स्टूडेंट्स, मैम ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट किया, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949। राहुल सर सही बोल रहा हूँ? ओके, थैंक यू सर। एक और फ्रीडम फाइटर ऐसे हैं जिनकी कहानी मैं आज आप सभी को सुनाना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे पता है यहाँ पे किसी को उसका आंसर भी पता है। CBSE के कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको मैंने पहले सुनाई हुई है ये स्टोरी। एक पर्सन है जिसका बर्थडे आता है 15 अगस्त को, और जिस दिन उसको फांसी हुई थी वो डेट है 26 जनवरी। हमारे इंडिया में उसकी पूजा होती है। हर्ष ने जब कहा था कि इनको भगवान माना जाना चाहिए, तब मुझे याद आया वो स्टोरी कि वाकई में उनको भगवान की तरह आज भी पूजा जाता है। आज भी उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। और 15 अगस्त को उनका जन्म हुआ था और 1831 15 अगस्त को उनको फांसी हुई थी। और उन्होंने मरते वक्त एक ही बात बोली थी कि एक दिन वो दिन आएगा जब आप हमारे देश से जाओगे। और किस्मत की बात देखो कि वो 15 अगस्त ही था जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। किसी को उनका नाम पता है? बहुत मूवी देखते हैं हम, उनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। फर्क इतना है कि उसमें मसाला नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसलिए आपने देखी नहीं होगी, लेकिन उनके ऊपर मूवी बनी हुई है साउथ इंडिया में। किसी को टीचर्स में से किसी को नेम पता हो तो बता सकते हैं? जी मैडम बोलो। संगोली रायन्ना। अच्छा, संगोली रायन्ना का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक नेम मैं बोलता हूँ, रानी चेन्नम्मा करके। शायद उनका नेम किसी ने सुना होगा, रानी चेन्नम्मा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में? हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? क्लास 8 में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सभी ने। लॉर्ड डलहौजी। सही बोल रहा हूँ राहुल सर? थोड़ा सा अगर करेक्ट कर देना, गलती हो जाए तो। एक्चुअल में डलहौजी ने कहा था कि अगर कोई भी किंग के रॉयल हेयर नहीं है, मतलब रॉयल हेयर का मतलब कि जो वारिस है वो उनका खुद का ब्लड नहीं है, तो वो एडॉप्ट नहीं कर सकते। एडॉप्ट मतलब गोद लेना। वो गोद नहीं ले सकते किसी को भी। सेम कंडीशन थी रानी लक्ष्मीबाई की, मूवी तो आपने देखी होगी मणिकर्णिका। सेम वही कंडीशन किसकी थी? रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा के भी अपने कोई पुत्र नहीं था। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी, अगर आपका रॉयल हेयर नहीं है, यानी कि आपका खुद का वारिस नहीं है, तो आपका किंगडम, आपका साम्राज्य किसको चला जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उस टाइम नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा। और तब उन्होंने कहा कि मेरा जो चौकीदार है, चौकीदार समझते हो? मैं भी चौकीदार हूं, ठीक है। चौकीदार यानी कि जो गार्ड था, जिसे आज हम बॉडी गार्ड बोलते हैं, ठीक है, उनका बॉडी गार्ड था संगोली रायन्ना। उन्होंने कहा यही मेरा पुत्र है, यही मेरा पुत्र है और यही मेरे बाद में यहाँ का किंग बनेगा। और जब ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि ये तो आप हमारे जो आप हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, रिवोल्ट कर रहे हो, क्योंकि एज पर द रूल्स आप का अगर कोई रॉयल हेयर नहीं है, आपका खुद का कोई सन नहीं है, तो आप किसी को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो तब जब रिवोल्ट होता है तो वॉर होती है। और वॉर में जब भी हमारे देश में देशभक्तों की बात होती है तो कुछ गद्दारों की बात भी होती है। और वहां पर भी थे कुछ गद्दारों ने वहां के गुप्त रास्ते बता दिए और फिर रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। लेकिन संगोली रायन्ना ने अपनी रानी को अपनी मां मानते हुए वो जो आजादी की लड़ाई थी, फ्रीडम फाइट, वो कंटिन्यू रखी। और इतने लंबी वो फाइट थी, मतलब कि लगभग 80% किंगडम उन्होंने वापस ले लिया था। पूरा ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी हिल गई थी उस टाइम पर, क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर, साउथ इंडिया में अगर हम बात करें महाराष्ट्र बॉर्डर पे, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आज भी
जहाँ पे उनको फांसी दी थी वो जगह पवित्र मानी जाती है, उसकी पूजा होती है। सब लोगों के सामने उनको फांसी दी थी। आपने मंगल पांडे में देखा होगा कि लोगों के सामने फांसी इसलिए दिया करते थे ताकि लोग डर जाएं, ताकि दूसरा कोई ये काम ना करे। ऐसा ही करते हैं ना, किसी को पनिशमेंट दे दो सबके सामने तो बाकी सब डर जाते हैं देखकर। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि रानी चेन्नम्मा को बाद में बोल दिया गया कि संगोली रायन्ना को तो हमने मार दिया, और आप मानोगे नहीं, रानी चेन्नम्मा ने जहर खा लिया था। और इस बात को सुन के जब, क्योंकि ये एक प्लानिंग थी कि जैसे रानी चेन्नम्मा मरेगी तो सामने आएगा। जब वो गोरिल्ला वार लड़ रहा था ब्रिटिशर्स के साथ में, तो उन्हें लगा कि अगर हम रानी चेन्नम्मा को हम मारेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लोग रिवोल्ट करेंगे। तो रानी चेन्नम्मा ने खुद ने जहर खा लिया था। और जब ऐसा किया तो वो बाहर आया और लड़ा। और आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स के पास वेपन्स ज़्यादा थे, हमसे ज़्यादा फायर आर्म्स थे, यानी कि बंदूक, ठीक है। तो फिर वो पकड़े गए और वो डेट थी 26 जनवरी 1831 जब उनको फांसी मिली थी। और उन्होंने कहा था कि आज मैं जा रहा हूँ, एक दिन तुम भी जाओगे हमारे देश से। और वो दिन आया, और वो दिन भी कब आया, जब उनका जन्मदिन आता है 15 अगस्त के दिन। और आज भी अगर कभी हम लोग घूमने जाते हैं, गोवा तो आप सभी फेवरेट जगह है सभी की, ओके, तो गोवा अगर घूमने जाओ तो गोवा से ज़्यादा दूर नहीं है, कर्नाटक जाओ और देखो। आई थिंक वो बनियन ट्री है जिसके ऊपर उनको फांसी दी थी, और आज भी वहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है। ऐसा मैंने उनके बारे में पढ़ा है। आप भी जाओ आज घर पे तो एक काम जरूर करना, यूट्यूब पर जाना और संगोली रायन्ना के बारे में लिखना, आपको मूवी मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सभी वो मूवी देखें एक बार, तब आपको वाकई में पता चलेगा कि देशभक्ति क्या होती है। इसके बाद मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं जो हर्ष ने बोली थी। आज मेरी जो पूरी स्पीच है वो हर्ष से इंस्पायर्ड है। थैंक यू हर्ष। हर्ष ने कहा था कि 2 दिन की देशभक्ति नहीं करना चाहिए। आप सब आर्मी में नहीं जा सकते, बिल्कुल सही बात है। आर्मी में जाना जरूरी नहीं है। अगर आपने स्कूल में, आपके स्कूल में अगर कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया, वो भी देशभक्ति है। अगर कहीं रोड पे आप कचरा डस्टबिन में जाकर फेंकते हो तो वो भी देशभक्ति है। एक भूखे को खाना खिलाते हो तो वो भी देशभक्ति है। अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो तो वो भी देशभक्ति है। अगर आप 18 ईयर्स के हो और हर 3 मंथ्स में ब्लड डोनेट किया तो वो भी देशभक्ति है। और मरने के बाद जो लोग आई डोनेट करते हैं वो भी देशभक्ति है। तो देशभक्ति की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि सब लोग आर्मी नहीं जा सकते। हर्ष की बात सही है, लेकिन हम अपने तरफ से कुछ तो कर सकते हैं। कई लोगों ने कोविड में डोनेट किया, पीएम फंड में, सीएम केयर फंड में, वो भी एक टाइप की देशभक्ति है। कुल मिलाकर जब आप किसी की मदद करते हो अपने देश में, अपने आसपास, अपने देश को क्लीन करने में देश की हेल्प करते हो, स्वच्छ भारत अभियान,